और पाकिस्तान की साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ, हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिर से हमले की फिराक में है आतंकवादी। पीओके में हुई थी आतंकियों की मीटिंग, घुसपैठ की फिराक में है आतंकवादी, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। जम्मू कश्मीर हरियाणा में अलर्ट, दिल्ली और यूपी में भी अलर्ट जारी किया गया है। कई राज्यों में इस वक्त हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बॉर्डर पर घुसपैठ की फिराक में है आतंकवादी, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया। किन किन राज्यों में अलर्ट है ये समझिए। दरअसल दिल्ली, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मसूद अजहर की पूरी प्लानिंग से जुड़ी जानकारी। तो देखिए किस तरीके से ये जानकारी सामने आई है। एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश है। लश्कर और जैश के आतंकी फिर से एक्टिव हैं। ऑपरेशन सिंदूर का दरअसल ये बदला लेना चाहते हैं। सर्दियों से पहले अटैक की पूरी योजना इनकी तरफ से बनाई गई है, जिसमें फिदाइन और ड्रोन हमले से अलर्ट जारी किया गया है। तो हमला कर सकते हैं, जिसकी वजह से अलर्ट जारी है। और अलग अलग राज्यों में आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। आतंकियों की इस प्लानिंग का खुलासा हुआ है। फिदाइन और ड्रोन हमले की प्लानिंग उनकी तरफ से की जा रही है। और इसकी पूरी प्लानिंग जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में की गई, जहां लश्कर और जैश के आतंकियों की मीटिंग हुई। और इस मीटिंग में दरअसल सर्दियों से पहले कई राज्यों को दहलाने की साजिश रची गई। तो देखिए पीओके में ये टेरर मीटिंग हुई, कौन कौन इसमें शामिल था ये भी जान लीजिए। आईएसआई के अधिकारी इसमें शामिल थे, लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर भी इसमें मौजूद थे और जमात इस्लामी के मेंबर्स थे। साथ ही जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी भी इस टेरर मीटिंग में शामिल हुए। और इस टेरर मीटिंग में कई राज्यों को अलर्ट जारी किया गया इसके बाद, क्योंकि कई राज्यों में इस तरह का खतरा जाहिर किया गया है। तो टेरर मीटिंग से जुड़ी ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में किस तरीके से प्लानिंग की जा रही है धमाके की और घुसपैठ की एक बड़ी जो साजिश है उसे लेकर जानकारी सामने और जानकारी की 131 ऐसे पाकिस्तानी आतंकी हैं जो इस वक्त एक्टिव हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां पर जम्मू कश्मीर में लगातार सघन और तेज तलाशी अभियान किया गया है। इसी तरह से कई राज्यों में सघन अभियान जारी है और इसी के तहत लगातार कार्रवाई हो रही है। देश के अलग अलग राज्यों से अपडेट के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ कनेक्ट हैं और रुख करेंगे उनका, समझेंगे कि किस तरह से फिलहाल लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है। फारूक वानी श्रीनगर से हमारे साथ सहयोगी कनेक्ट है। फारूक, किस तरह से जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन चल रहा है इस अलर्ट के बाद? देखिए, इस अलर्ट के बाद सुरक्षा बलों को भी अलर्ट किया गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस को भी सतर्क रखा गया है, क्योंकि जो इनपुट्स आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई भी बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। तो उसको देखते हुए सुरक्षा एजेंसी भी अब अलर्ट हो गई है, क्योंकि अभी जो मौसम है ये विंटर चल रहा है। तो बर्फ़बारी से पहले यही कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जम्मू कश्मीर में हथियार पहुँचाना और जी। तो जिस प्रकार से अभी मौसम बना हुआ है जम्मू कश्मीर घाटी में, अभी धुंध भी है और आने वाले दिनों में शायद बर्फबारी भी हो सकती है। तो उसको देखते हुए सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पे रखा गया है, क्योंकि अभी जिस तरीके से घुसपैठ की भी एक दो कोशिशें हुई हैं। कल बोनियार के उरी सेक्टर में भी एक कोशिश की गई, जिसमें भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जो है वो बरामद किया गया जम्मू कश्मीर पुलिस ने और सेना ने। तो उस ऑपरेशन में स्थानीय जो वहाँ सुरक्षा एजेंसीज हैं उनका भी उसमें हाथ रहा। तो फिलहाल जिस तरीके से अभी घुसपैठ की कोशिशें की जा रही हैं, तो ये दर्शाती हैं कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हैं कि वो बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। और जिस तरीके से अक्टूबर में बैठक हुई है जिसमें बिल्कुल फारूक, आगे और आप जानकारी ये भी दीजिएगा कि किन किन इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है, खास करके जम्मू कश्मीर के। देखिए, जो सीमावर्ती इलाके हैं, खास तौर पर जो उरी सेक्टर है, नौगाम सेक्टर है, मुदसिल है, पीर पंचाल, ऐसे इलाके हैं कश्मीर में। खास तौर पर अगर हम बात करें जो नॉर्थ कश्मीर बेल्ट है, तो वहाँ सभी इलाकों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। सुरक्षा बलों को सतर्क किया गया है, क्योंकि इस तरह का इससे पहले भी कुछ घटनाएं हुई हैं और हमने देखा नार्को टेरर परसों। बिल्कुल। और चलिए कुछ और अहम जानकारी अब पूजा आपको देने वाली है।
देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम जानकारी दर्शकों को देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। देखिए किस तरीके से आतंक पर एक्शन लिया जा रहा है, कहां पर सर्च ऑपरेशन की जानकारी है। देखिए उरी के दरगुंजन में यहां पर सर्च ऑपरेशन और AK-47 राइफल दरअसल यहां से बरामद की गई है। भारी गोला बारूद भी यहां से बरामद किया गया। एक बड़ी साजिश रची गई थी जिसे नाकाम किया गया। और क्या मिला है, देखिए AK-47 के 54 राउंड मिले हैं, 2 मैगजीन यहां से बरामद की गई है। एक बड़ी कार्रवाई और किस तरीके से आतंक पर, घुसपैठियों पर यह एक्शन जारी है, इससे जुड़ी ये जानकारी इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.